हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, हमने इसलिए प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 था, उस पर हमने पूरा इंटरवल का आइडिया ले लिया था, है ना। और पूरा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने समझ लिया था कैसे कैसे हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, है ना। अब चलो इस पार्ट में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं तुमको इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना ज़रूरी होता है। एज सच कोई कराता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अभी जो 11th गोइंग स्टूडेंट है उसके लिए हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक 12th गोइंग स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, ड्रॉपर के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन एक 11th गोइंग स्टूडेंट के लिए अपना बेस अच्छे से बनाने के लिए हर एक पॉइंट्स पे डिस्कस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चलो तो जो हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। तो चलो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है, ठीक। चलो तो जो पहला हमारा पॉइंट होता है, अगर कहीं पे अगर तुमको ऐसे दिया हुआ है इफ x इज ग्रेटर देन b, x इज ग्रेटर देन b, तब इसको हम कैसे समझेंगे। चलो मैं नंबर लाइन से तुमको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे ये नंबर लाइन है, ठीक। ये नंबर लाइन है, ठीक। ये नंबर लाइन है। यहाँ पे ये कोई पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, कोई पॉइंट B है, उससे जो x की वैल्यू है वो बड़ी है। वो कहाँ तक बड़ी है, किससे छोटी है, ये दिया हुआ नहीं है ना, ये चीज़ नहीं दी हुई है। फिर सॉल्यूशन लिखने के लिए बोले तो आप कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज हुई है, ओपन इंटरवल, तो इसको कुछ ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी। अभी मैं समझने के लिए ये हॉलो डॉट बना रहा हूँ, बाकी हॉलो डॉट एज सच नीड नहीं है। आप डायरेक्टली चाहे हो तो आप ऐसे ही डायरेक्टली समझ, जब आप प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे चीज़ों के बारे में देख के ही कि इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज हुई है। दिस इज द हियर द ओपन इंटरवल साइन इज यूज, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है इसको। हाँ, इसके मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो इसको कुछ आप ऐसे लिखेंगे, है ना, कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे x की वैल्यू जो है आपकी b से x की वैल्यू बड़ी है, b से x की वैल्यू बड़ी है, तो छोटी किससे है, प्लस इन्फिनिटी से। तो ठीक है, ये इन्फिनाइट है, एज सच प्लस की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नोन होता है, ठीक है, ठीक। चलो, और किससे बड़ी है, b से, इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b टू इन्फिनिटी, b टू, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगर तुमको कहीं पे ये दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया है, अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया है, सेकंड पॉइंट, इफ x इज लेस देन टू b, अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया है तो इसको कुछ नंबर लाइन पे ऐसे लिखो, ऐसे बनाओ नंबर लाइन, है ना, ऐसे बनाओ नंबर लाइन बनाए, और उस पर पहले तुम b का वैल्यू लिखिए। b का वैल्यू तुम्हारा है यहाँ पे b, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू से जो x की वैल्यू है वो छोटी है। कहाँ तक छोटी है, कैसे छोटी है, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पे हॉलो डॉट बना लेना, वो देखो अभी मैं बना रहा हूँ, बाकी आपको जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हॉलो डॉट, सॉलिड डॉट ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे चीज़ों को इसका इनइक्वालिटी का साइन देख के, ठीक है। तो ये प्लस इन्फिनिटी है और ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बोला है, ये बस बोल दिया है कि जो x की वैल्यू है वो b से छोटी है, किससे बड़ी है ये नहीं बताया है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे मैं उस पर बात करता हूँ, इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे उस पर बात करता हूँ।
इसका सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो b से छोटी है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये b ऐसे कुछ हुई। ठीक, फिर अगर इसको ऐसे भी कुछ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू b कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत लोग बच्चों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर इस चीज को जैसे आप माइनस इन्फिनिटी टू b लिख दिए हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे कुछ x बिलोंग्स टू b टू माइनस इन्फिनिटी कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आइडियल रूल जो इनइक्वालिटी का होता है ना, आइडियल रूल जो इनइक्वालिटी का होता है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमको वैल्यू स्मॉलर टू बिगर लेनी है, ना कि बिगर टू स्मॉलर लेनी है ना। हमको वैल्यू स्मॉलर टू बिगर लेनी है, ना कि बिगर टू स्मॉलर लेनी है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको हमेशा माइनस इन्फिनिटी से ही वैल्यू लेनी है ना। कोई वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी तक लेके नहीं जाना, माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू लेनी है ना, माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू हमको लेनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे अगर ऐसा मत सोचना कि ये माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब ये है कि b की जो वैल्यू है वो x से, जो x की वैल्यू है b से छोटी है। यहाँ पे जो नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कोई भी वैल्यू आपको स्मॉलर टू बिगर लेनी है, बिगर टू स्मॉलर नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, चलो अब इक्वल टू साइन की एंट्री करते हैं। ठीक है, अब इक्वल टू साइन की एंट्री करते हैं। चलो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आपका, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, x की वैल्यू है वो b से बड़ी है या फिर इक्वल है। इसको नंबर लाइन पे लाते हैं और नंबर लाइन पे इसकी वैल्यू ये b है और b की वैल्यू x से बड़ी है। ये दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। तो जो b की वैल्यू है वो x से बड़ी है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा आप सॉलिड डॉट चाहें तो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि अब बता चुका हूँ कि बार बार कुछ चीज़ों को बारे में आपको आइडिया हो गया होगा तो आप चीज़ों को ईजी वे में लिख सकते हैं, है ना। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बार बार हर चीज़ को लिखने नहीं जाएंगे, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम इजी हैंड से सब चीज़ें करनी है। ठीक है, चलो तो ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है जो कि b से बड़ी है या फिर उसके इक्वल्स टू है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अच्छा इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है या फिर उसके इक्वल्स टू है, b से बड़ी है या फिर उसके इक्वल्स टू है और इन्फिनिटी के प्लस इन्फिनिटी से छोटी है, प्लस इन्फिनिटी से छोटी है, या फिर ऐसा बोल दो कि यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज होगा, है ना। ऐसे कुछ इसको बोलेंगे। x की वैल्यू b टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे b पे मैंने वैल्यू इंक्लूड की है और प्लस इन्फिनिटी की मैंने साइन ओपन इंटरवल वाला यूज़ किया है। ऐसा क्यों किया है मैंने, ऐसा क्यों किया है जब वहाँ पे इक्वल्स टू साइन दे के रखा है कुछ आपके जो कंडीशन है। देखो यहाँ पे मैंने जो ये साइन यूज़ किया है तो इसके लिए आप लोग, मैं पहले इसको पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसके नोट पॉइंट आपको लिखा देता हूँ। x बिलोंग्स टू b पे क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। ठीक है, इधर ओपन इंटरवल। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b पे कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट पॉइंट लिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप नोट पॉइंट एक लिख लीजिए, यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। नोट पॉइंट इज कि प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी इसको ऐसे लिख लो ना, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी are not included in
solution of inequality और an equation। ठीक है, चलो ये चीज हो गई, चलो ये चीज हो गई। आपको ये चीज मालूम चल गई। यहां पे सिंपली ये बताया है कि हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फाइनल सॉल्यूशन पे कभी इंक्लूड नहीं करेंगे इनइक्वालिटी में, जब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, चलो तो हम बात करें इसके फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? क्या ही हो सकता है? फोर्थ पॉइंट क्या ही हो सकता है? फोर्थ पॉइंट हो सकता है x इज लेस देन और इक्वल्स टू b। अभी यहाँ पे हम क्या लिए थे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, इसको नंबर लाइन से समझते हैं। नंबर लाइन से समझते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे बोल रहा है कि जो यहाँ पे कोई वैल्यू b है, इस वैल्यू b से जो x की वैल्यू है वो छोटी है या फिर इसके इक्वल्स टू है, तो इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। ठीक, कुछ ऐसे लिख सकते हो, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड योर सॉल्यूशन इज हियर द वैल्यू ऑफ b इज इंक्लूडेड एंड माइनस इन्फिनिटी। सो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी टू b, here the b sign is included and the value of b is included, and another way of writing the solution is x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू b। b पे ओपन इंटरवल आएगा, b पे ओपन इंटरवल आएगा, b पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, यहाँ पे b पे इंटरवल इधर आ रहा था, यहाँ पे इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर आएगा। मतलब कि जो भी कोई x की वैल्यू है वो b से छोटी है या फिर b के इक्वल है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना। माइनस इन्फिनिटी पे जो हमारा जो ब्रैकेट लगा होगा वो ओपन होगा। ठीक है, वो ओपन होगा। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारे पॉइंट्स। x इज लेस देन b पे मैंने पॉइंट पे बात की, है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b पे मैंने बात की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है x इज लेस देन b पे मैंने बात की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने x इज ग्रेटर देन b पे बात की। ठीक है, तो यही चीज़ थी, है ना। ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगले हम लेक्चर में बात करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स पे। तो ठीक है, तब तक लेक्चर्स को आप एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। सब्सक्राइब करिए और डेली आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको डेली जो भी वीडियोस आते हैं, जो मैथमेट फाउंडेशन सीरीज़ है, ये आपकी वीडियोस आपको डेली आपको मिलते रहें टाइम पे, है ना। मैं प्रयास करूँगा कि 2 वीडियो पर डे आएँ। ठीक है, और ठीक है, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।